हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। और जो मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूडीएफ दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी यूज करेंगे। ओके, तो ये एक एडवांस टॉपिक में आता है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको ये क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल का है, ये आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे और फ्यूचर में अगर कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ। ओके, क्योंकि मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाता हूँ जो कि रियल टाइम इंटरव्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और मैं उन क्वेश्चन का हेल्प लेता हूँ जो कि ऑलरेडी किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और उन लोगों के साथ शेयर भी करो जो लोग सिमिलर रोल्स या फिर किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। उन्हें इस तरह की वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक इनपुट टेबल गिवन है जिसमें एक कॉलम है नेम फोन डिटेल्स। तो जिसमें अब अगर आप वैल्यू देखोगे तो इसमें कुछ लेटर कुछ नंबर सारे मिक्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रॉम द गिवन टेबल दैट इज कैंडिडेट इन्फो, द नेम ऑफ द टेबल इज कैंडिडेट इन्फो, सेपरेट नेम एंड मोबाइल नंबर। दैट मीन्स इसमें जो लेटर है अगर मैं इसको सीक्वेंसली कंबाइन कर दूं तो ये एक नेम क्रिएट करेगा कैंडिडेट नेम। और सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर है उनको मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये एक फ़ोन नंबर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सेपरेट नेम एंड मोबाइल नंबर फ्रॉम नेम फोन डिटेल्स एंड कीप देम इन अनदर कॉलम। दैट मीन्स कि इसको हम लोग को सेपरेट करने के बाद नेम को अलग कॉलम में रखना है और मोबाइल नंबर को अलग कॉलम में रखना है। ओके, और यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि नेम एंड फोन नंबर सीक्वेंस शुड बी सेम। ओके, दैट मीन्स हमें सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे जैसे MOH, उसके बाद नेक्स्ट लेटर मेरा आई है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर मेरा टी है, तो ये मिला के मोहित ये नाम बनाएगा। तो ये जो नेम फील्ड होगा उसमें मेरा मोहित जाएगा और मोबाइल नंबर वाले जो फील्ड है उसमें मेरा जाएगा 98765, फिर 7, फिर 1 2 3। दैट मीन्स कि सारा नंबर सेम सीक्वेंस में रहेगा। ओके, तो अगर मैं आउटपुट दिखाऊं इसका तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये मेरा अगर फोन डिटेल ये वाला कॉलम मेरा गिवन था और ये वाला कॉलम नेम और मोबाइल नंबर ये हमें क्रिएट करना है। तो नेम में अगर आप देखोगे तो सिक्वेंशियली जो लेटर है उसको कंबाइन करके एक जो नेम बन रहा है वो मेरा नेम में आएगा और सिक्वेंशियली जो मेरा नंबर को कंबाइन करके जो वैल्यू बनेगा वो मेरा मोबाइल नंबर में आने वाला है। ओके, तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम अपने गिवन डेटा पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि इसमें यूज होने वाला है। ओके, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट मी डिक्लेयर अ वेरिएबल। इसका नाम देते हैं नेम और इसका टाइप होगा मेरा varchar 100 और जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू मेरा जाने वाला है। लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ QWE फिर 435TY, ऐसे करके यूज़ करता हूँ लेट्स से। तो इसमें क्या है, लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है इस वेरिएबल में। ओके, तो अगर मैं सेलेक्ट @name एज नेम करूँ तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम क्रिएट करता हूँ जिसमें मुझे ये चाहिए कि इस नेम में जो मेरा फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है उसका इंडेक्स क्या है। ओके, तो इस केस में हमारा क्या है, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू ये 4 है, तो इसका इंडेक्स मुझे फाइंड करना है। ये पोजीशन कहीं भी हो सकता है, तो मुझे इसके लिए यूज़ करना होगा। लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ पैट इंडेक्स। तो इसमें मुझे पहले क्या देना था, व्हाट इज द सर्च पैटर्न। तो मैं यहाँ पे दूंगा 0 से 9 कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे दे दिया। सेकंड मेरा जाता है कि जिस पे हमें सर्च करना है, तो हमें
ये वैल्यू पे सर्च करना। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैं कॉलम नेम देता हूँ फर्स्ट इंटीजर इंडेक्स। देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4। 4 क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटीजर इंडेक्स क्या है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स और वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या था, 1, फिर 2, फिर 3, ये 4। ये 4 पे मेरा पहला इंटीग्रल वैल्यू है, इसलिए मेरा इंडेक्स यहाँ पे मिला 4। अब वो वैल्यू क्या है वो भी मुझे मिल जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझ। तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले एक यूज़ करता हूँ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में क्या देना होता है, पहले मुझे जिस वेरिएबल जिस कॉलम पे सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करना है वो देना होगा। दूसरा मुझे स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स क्या है, ये मेरा पैट इंडेक्स जो है वो स्टार्ट इंडेक्स ही तो है ना। तो मैं सेकंड पे ये दूंगा। और तीसरा मुझे क्या देना होता है, लेंथ। कितना लेंथ का मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए, तो मुझे स्टार्ट से करो और एक का लेंथ चाहिए 1। तो ये मेरा हो जाएगा सबस्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरा आइडियली आना चाहिए 4। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो 4 आना चाहिए। तो इस कॉलम का मैं नाम देता हूँ फर्स्ट इंटीजर। देखते हैं क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक कॉमा में से, तो ये हो गया मेरा, देखो ये हो गया 4 और ये हो गया मेरा वैल्यू भी 4। ओके, ये अगर कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू 5 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो नेम ये है, फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू मेरा क्या है 5 और उसका इंडेक्स क्या है 4। अब देखो मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, इस 4 को मुझे रिमूव करना है। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, बिल्ट इन कीवर्ड यूज़ करूँगा स्टफ। बिल्ट इन फंक्शन होता है ये SQL का, जिसमें मुझे पहले देना होता है कि किस वैल्यू पे मुझे ये सर्च करना है। ये मेरा पहला वैल्यू है, मेरा नेम पे मुझे इस फंक्शन को लगाना है। स्टफ क्या करता है, बेसिकली आपको इनपुट वेरिएबल देना होता है या फिर कॉलम देना होता है, इंडेक्स देना होता है, उसके बेसिस पे आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे नेम कॉलम जो कि ये है, पहला इंडेक्स मेरा क्या है, जो बेसिकली फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू जो मेरा यहाँ 5 है उसको मुझे रिमूव करना है, हटाना है। और मुझे एक नया वैल्यू क्रिएट करना है जिसमें इसमें 5 नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका इंडेक्स लूँगा, पैट इंडेक्स से मेरा वो इंडेक्स मिल जाएगा। ये इंडेक्स में स्टार्टिंग इंडेक्स पे लगाऊंगा और कितना वैल्यू तक जाना है, मुझे 1 तक जाना है। और अल्टीमेटली मुझे उसको किससे रिप्लेस करना है, 5 को एम्प्टी से। तो इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा और इसको मैं कॉलम नेम दे देता हूँ न्यू अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आइडियली, ये वाला जो वैल्यू है इसमें से अगर आप 5 रिमूव कर दो, पहला वाला 5, तो ये मेरा वैल्यू जो नया वैल्यू आएगा ये कॉलम में आएगा, लास्ट वाले कॉलम में। ओके, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहले तो पैट इंडेक्स कैसे यूज़ करना है, फिर सबस्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, फिर स्टफ को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया। अब इस चीज़ को हम लोग अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने में यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब देखो हमारा जो इनपुट टेबल है कैंडिडेट इन्फो, ये रहा। ओके, अब मुझे इसमें से नेम और नंबर को सेपरेट करके उसको एक अलग कॉलम में डालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना होगा, जिसको मैं अगर यूज़ करूँ विद अ प्रॉपर इनपुट तो वो मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। तो चलिए वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्या क्रिएट करना है उसमें वो समझते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है क्रिएट फंक्शन स्कीमा डॉट लेट्स से मेरा यूडीएफ अंडरस्कोर गेट नेम। ओके, ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन में मैं अगर वैल्यू दूंगा तो वो मेरा इसमें से नेम को सेपरेट करके देगा। तो इसके लिए मुझे पैरामीटर देना होगा जो कि होगा इनपुट इनपुट कॉलम। इसका टाइप हो जाएगा मेरा वैरेक्टर लेट्स से 100। ओके, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न भी वैरेक्टर 100 करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो हम लोग को इसके अंदर एक्चुअल लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिगिन एंड। अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। पहले मैं डिक्लेयर एट द रेट इंडेक्स इक्वल्स पैट इंडेक्स। अब यहाँ पे मुझे देना होगा क्या, इंडेक्स जो कि मुझे फाइंड करना है।
ओके, तो इसको परसेंटेज साइन में देना होता है। यहाँ मैं लिस्ट ऑफ नंबर दूंगा। अब क्या होना चाहिए, मुझे नेम फाइंड करना है, तो मुझे इंटीग्रल वैल्यू का मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, उस इंडेक्स को यूज करूंगा इंटीग्रल वैल्यू को रिमूव करने के लिए। ओके, तो इंटीग्रल वैल्यू का इंडेक्स के लिए मुझे 0 to 9 एक नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर हो गया। सेकेंड में मुझे देना होगा किस वैल्यू पे मुझे ये फाइंड करना है। ये मेरा हो गया इंडेक्स। यहाँ पे एक चीज मिस है कि इसको हमको डेटा टाइप पे मेंशन करना होता है डिक्लेयर करते समय। ये मेरा हो गया इंडेक्स। अब एक बार मेरा इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया तो मुझे इसको यूज करना होगा वाइल लूप में। वो ये वाइल लूप क्या कर रहा है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार लॉजिक लिख लेता हूँ। तो वाइल दिस इज ग्रेटर देन 0, वापस से मुझे बिगिन एंड। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेट कर लो ये इनपुट को, इनपुट इक्वल्स स्टफ। बेसिकली ये वाला पार्ट करना है जिसमें हम लोग एक नया नेम क्रिएट कर रहे हैं बाय रिमूविंग द नंबर और लेटर विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मुझे नंबर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मुझे नेम चाहिए, तो मुझे धीरे धीरे नंबर हटाना होगा ना एक एक करके। तो मुझे नंबर का इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि मैंने लिस्ट में नंबर पास किया है ना। तो पहले नंबर का मुझे इंडेक्स मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें पहला वैल्यू मुझे देना होगा कि किस वैल्यू पे मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इनपुट कॉलम पे मुझे इम्प्लीमेंट करना है। पहला इंडेक्स क्या है, तो ये जो मेरा इंडेक्स कैलकुलेटेड है वही मेरा फर्स्ट इंडेक्स। और कितने लेंथ तक जाना है, मुझे पहला लेंथ ही कवर करना है और उसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है, एम्प्टी से। मतलब वो पहला जो नंबर होगा वो मेरा एम्प्टी हो जाएगा। अब एक बार वो आपका नया नेम क्रिएट हो जाए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ इंडेक्स को, आप यहाँ पे इंडेक्स को सेट करोगे। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, सेम चीज़ करना होगा, बट यहाँ पे जो वैल्यू जाने वाला वो मेरा ये जाने वाला है। ये वाला वैल्यू मेरा यही है। मतलब ये अपडेटेड वाला वैल्यू है, मुझे बेसिकली इंडेक्स को अपडेट कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे मुझे इस फंक्शन से मुझे नेम चाहिए था, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँ तो ये जो वैल्यू है इसमें से सारा नंबर हट जाए, है ना। तो नंबर हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, हर नंबर का मुझे इंडेक्स चाहिए होता है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहला इंडेक्स लूंगा, सबसे पहले वाले नंबर का इंडेक्स फाइंड करूंगा, उस इंडेक्स को मैं इसमें यूज करूंगा टू रिप्लेस दैट नंबर विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये मेरा एक न्यू वैल्यू क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला इनपुट में ये गया, तो ये सबसे पहला नंबर मेरा 9 है। तो इस केस में क्या करेगा, वो 9 को रिमूव कर देगा और जो वैल्यू बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर ये इंटरनली फिर वापस से इंडेक्स कैलकुलेट करेगा। वो 9 रिमूव होने के बाद जो मेरा इनपुट बना है उस उसके बाद मेरा पहला इंटीग्रल वैल्यू का ओके इंडेक्स कैलकुलेट करेगा। उसके बाद फिर ये वाइल लूप में जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा अगर इंडेक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है तो। और ग्रेटर देन 0 कब तक होगा, जब तक उसके पास नंबर होगा। बेसिकली इस वैल्यू में जब तक मेरे पास कोई ना कोई नंबर होगा तब तक इंडेक्स मेरा कुछ ना कुछ आते रहेगा ग्रेटर देन 0। और जैसे ही मेरे पास सिर्फ लेटर बचेगा, सारा नंबर मेरा रिप्लेस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू इंडेक्स मेरा 0 आ जाता है। तो उसके बाद ये वाइल लूप से निकल जाएगा और वही मेरा रिक्वायर्ड इनपुट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ को रिटर्न करना होगा, तो मैं इस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा जिसमें ओनली लेटर्स होंगे। दैट मीन्स एक नेम क्रिएट होकर आएगा, सारा नंबर हट जाएगा इस फंक्शन में जब भी मैं इनपुट दूंगा। ओके, तो ये इसका आउटपुट जो होगा वो मेरा सिर्फ नेम देगा। ठीक है, अब सिमिलरली मुझे एक फंक्शन और क्रिएट करना होगा जो कि मेरा सिर्फ नंबर दे, जिसमें से लेटर रिमूव हो जाए। तो लेटर रिमूव होने के लिए मुझे पहले तो पहले इस फंक्शन को नेम देते हैं गेट नंबर। लेटर रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, किस चीज़ का इंडेक्स फाइंड करना होगा, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज का। ठीक है, जैसे इस केस में मुझे फाइंड करना होगा पहला एम, एम का इंडेक्स मिलेगा जो कि 1 होगा। अब ये 1 यहाँ पे इस इंडेक्स में 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पे हम लोग फाइंड करें, ये नॉट का साइन होता है। ठीक है, तो ये 0 to 9 एक लिस्ट ऑफ वैल्यू दे दी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, इस नॉट के साइन से वो पता चल गया। मतलब वो लेटर पे फाइंड करेगा, लेटर का इंडेक्स पहला लेटर हो जाएगा मेरा इस केस में एम, एम का इंडेक्स हो जाएगा 1। ठीक, तो सिमिलरली वो आगे प्रोसेस करेगा सब कुछ। यहाँ पे भी नॉट दे दो, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा इस फंक्शन में जैसा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्रिएट और ऑल्टर कर देते हैं इन केस अगर ऑलरेडी ये फंक्शन मेरा हुआ तो। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
अच्छा, तो ये मेरा रिटर्न्स होता है बेसिकली, मैंने रिटर्न लिखा हुआ गलती से, यहाँ पे भी रिटर्न्स देना होगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को रन करते हैं। ओके, ये पहला फंक्शन मेरा रन हो गया। सिमिलरली मैं दूसरा फंक्शन को रन करता हूँ। ग्रेट। तो ये मेरा दो फंक्शन क्रिएटेड हो गया। अब मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। तो कैसे यूज़ करना है उसको अभी देखते हैं। पहले इसको कमेंट कर देते हैं और इसको कॉपी करके नीचे ले चलते हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ऊपर वाला जो दो फंक्शन है उसको यूज़ करना पड़ेगा टू कैलकुलेट अनदर टू फील्ड्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सेकेंड कॉलम क्रिएट करूंगा जिसमें मैं ये यूडीएफ को कॉल करूंगा। इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा। क्या वैल्यू देना है मुझे? बेसिकली ये कॉलम का नेम देना है। ठीक है, तो ये कॉलम का नेम मेरा क्या है? नेम, फोन, डिटेल्स। ये इनपुट दूंगा मैं इस फंक्शन में। तो ये जो मेरा आउटपुट देगा वो मेरा होगा, देखो ये फंक्शन का नाम से ही पता चला, गेट नेम। उसके अकॉर्डिंग हमने लॉजिक लिखा हुआ। तो ये मेरा जो आउटपुट देगा वो देगा नेम। इसको रन करके देखते हैं सही आ भी रहा है या नहीं। वाओ, ग्रेट। ठीक है, उसी तरीके से मैं दूसरे फंक्शन में कॉल करूंगा। इस फंक्शन में अपना दूसरा फंक्शन नेम दूंगा जो कि था गेट नंबर, जो कि रिस्पॉन्सिबल था आउटपुट में नंबर क्रिएट करने के लिए। इसमें मैं वापस से सेम इनपुट दूंगा तो ये क्या करेगा, ये नंबर क्रिएट करेगा। और इसको मैं मोबाइल नंबर, ये कॉलम का नेम देता हूँ। इसको रन करता हूँ। वाह, तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू एज एक्सपेक्टेड। ये मेरा कॉलम था जिसमें सारा वैल्यू मिक्स था बट सीक्वेंस सही था। तो मुझे उसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए उसमें से लेटर को सारा फेच करते हुए उसको कंबाइन करके एक नेम कॉलम क्रिएट करना था। और उसी सीक्वेंस में नंबर को फेच करके कंबाइन करके मोबाइल नंबर क्रिएट करना था। तो यही मेरा डिजायर आउटपुट है। तो इसमें हमने बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, जैसे सबस्ट्रिंग का यूज़, पैट इंडेक्स का यूज़, स्टफ का यूज़, और उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। और हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू इन सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपके सीक्वल के एडवांस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है देन प्लीज़ लाइक इट, और उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इस तरह के वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ओके, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा और बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनाता रहूँगा, जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।